हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल। एंड आज हम देखने वाले हैं 5 ट्रिक्स जिससे कि आप प्रीलिम्स को क्रैक कर सकते हो, यानी कि 5 ट्रिक्स जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगी प्रिलिमिनरी एग्जाम्स को क्रैक करने के अंदर। ये लेक्चर काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा उन बच्चों के लिए जो नए नए अभी अटेम्प्ट्स देना शुरू करने वाले हैं। तो अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट 2021 में 22 में होने वाला है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। और इसको आप मॉक टेस्ट में भी यूज करके देख सकते हो जिससे कि आपका स्कोरिंग इंप्रूव होगा। और पुराने बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो कि नर्वस 90s में रह जाते हैं, यानी कि आपका स्कोर 90 प्लस होता है लेकिन आप 100 के मार्क को क्रॉस नहीं कर पाते। उनके लिए भी काफी हेल्पफुल होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिएगी तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जो है स्टडी टाइम वाईटी। और इसी के साथ अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा यूजिंग द कोड ANI7। एंड आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम पे अनिकेत XT पे। आपको पता है कि हर एक करेक्ट आंसर हमारे प्रीलिमिनरी एग्जाम के अंदर हमें 2 मार्क्स देता है। और जो भी नेगेटिव आंसर होता है वो 0.66 मार्क्स ले लेता है। बेसिकली हमारे मार्क्स में स्लैशिंग हो जाती है। हमारा जो आइडियल अटेम्प्ट है वो 90 से 95 मार्क्स तक होना चाहिए, क्योंकि हर एक बंदे की जो एक्यूरेसी है वहां जाके वो एवरेज हो जाती है। और आपको जो शॉर्ट शॉर्ट सब्जेक्ट्स भी आते हैं वहां पे भी आप कहीं ना कहीं ऑप्शंस में उलझ के गलती कर बैठते हो। तो इसलिए 90 से 95 का अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो वो अच्छा अटेम्प्ट माना जाता है। अगर जो भी बंदा है जो कि 1-2 मार्क्स से रह गया या 90s के अंदर रह गया, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो तुक्के से इंटेलिजेंट गैस की तरफ चले जाएंगे। तो हमें तुक्का नहीं मारना, यानी कि बस अकड़ बकड़ बम्बे वो नहीं करना। हमें थोड़ा सा इंटेलिजेंटली गैस करना है, इन 5 ट्रिक्स के माध्यम से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, जिससे कि आपके आंसर्स करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमें पता है कि 40 से 60 क्वेश्चंस तो प्रीलिम्स के ऐसे होते हैं जो थोड़े से इजी या मीडियम लेवल के होते हैं, जो हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। लेकिन जो बाकी के क्वेश्चंस होते हैं वो इतने डिफिकल्ट होते हैं, और हम पेपर से आके बाहर ये कहते हैं कि यार ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गया, सारा साल अखबार पढ़ा था पता नहीं कहाँ से आ गया। हमारा जो रेगुलर रीडिंग मटेरियल है उसके बाहर से आ जाते हैं। वहां पे आपकी गट फीलिंग काम करती है, वहां पे आपकी ये जो ट्रिक्स है वो काम करेंगी। और मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा 2019 के पेपर से भी और प्रीवियस ईयर पेपर से भी, कि हम किस तरह से इन ट्रिक्स को यूज करके अगर हमें आंसर नहीं भी आता तो हम आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहली जो हमारी ट्रिक है वो है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी हमेशा रॉन्ग होगी। अब ये 63rd क्वेश्चन है आपके इस बार के एग्जाम का, 2019 के एग्जाम का। तो इसको देखते हैं। मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज ओड बाय गवर्नमेंट एंटिटीज। तो अब मोस्ट लिखा है, तो मोस्ट का मतलब चलो हम कह सकते हैं सेमी एक्सट्रीम है, पूरी तरह से एक्सट्रीम भी नहीं है, बट इट इज सेमी एक्सट्रीम स्टेटमेंट कि सारा का सारा जो मोस्ट ऑफ द जो डेट है, एक्सटर्नल डेट, वो गवर्नमेंट एंटिटीज ओन करती हैं। एंड जो सेकंड स्टेटमेंट है, ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर्स। तो अगेन एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ गई कि ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट, तो ये तो पक्का ही गलत होगी। तो जैसे ही आपने देखा कि सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी तो ये दोनों आपके एलिमिनेट हो गए। अब आपके पास बचा ए और डी के अंदर से। अब ये वाली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, मोस्ट वाली स्टेटमेंट है, ये भी सेमी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो इसको भी आप क्रॉस कर दो। एंड आपका गेस वर्क से आंसर आ जाएगा डी। और आपका यही करेक्ट आंसर है। अब आप सोच रहे होंगे सेमी एक्सट्रीम का क्या मतलब है। सेमी एक्सट्रीम का मतलब है मोस्ट वाला हो गया, जिसके अंदर मतलब आप लगाओ 50% से ज्यादा की जहां पे बात हो रही है वो सेमी एक्सट्रीम। अब आ जाते हैं कुछ पे। तो कुछ, जैसा कि मैंने आपको बताया, 50% से कम की बात होगी, और कुछ एक बड़ा वेग सा टर्म है, तो वेग टर्म जो है वो करेक्ट हो जाता है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 28 2019 के पेपर का, सम स्पीशीज आ गया, उसके बाद भी फिर पहले टर्टल्स की बात है, फिर फिश की बात है, उसके बाद अदर मैरीन मैमल्स की बात है, उसके बाद स्नेक्स की बात है। ठीक है, इन सभी में सम का इस्तेमाल किया है। तो अब आपको नहीं पता इन सब के बारे में, आपको नहीं पता इनका, इसका आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं पता। अब सब में कुछ 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 लिखा है, तो कुछ हो सकते हैं यार, हो सकता है नेचर में ऐसा कुछ होता हो। तो आपके पास याद रखना है कि कुछ हमेशा पॉजिटिव टर्म में जाएगा, तो कुछ वाली स्टेटमेंट्स सही होंगी। तो सारी की सारी स्टेटमेंट्स में सम है, कुछ है, तो सारी की सारी स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी। तो आप इसका गेस वर्क से आंसर निकाल सकते हो डी, और यही इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको फर्स्ट ट्रिक क्लियर होगी। तो जो हमारी सेकंड ट्रिक है वो कहती है कि अगर यूपीएससी कहीं पे कैन यूज करता है वर्ड को, इट यूजेस द वर्ड कैन। और कैन किससे रिलेट कर रहा है, किसी चीज के फंक्शन से रिलेट कर रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के किसी टॉपिक पे फंक्शन से रिलेट कर रहा है। सपोज करो बैटरी है, वो इस चीज के लिए यूज हो सकती है। ठीक है, या कोई सैटेलाइट है, वो इस चीज के लिए यूज हो सकती है। तो जहां पे भी कैन शब्द होता है, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन होता है, तो वो वाली बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वो वाली जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो इसी को हम आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ये भी इसी बार के पेपर का है। तो इसके अंदर बेसिकली पूछा हुआ है आपसे सैटेलाइट डाटा के बारे में। ठीक है, रिमोट सेंसिंग डाटा किस किस चीज के लिए यूज हो सकता है। अब आपको नहीं पता इसके बारे में कुछ भी, लेकिन अगेन आप देखो कि एक बहुत बड़ी चीज है, एक साइंस की डेवलपमेंट चीज है, और हम इसको यूज कर रहे हैं, पूरी दुनिया इसको यूज कर रही है। तो इसका मतलब इसके फंक्शंस जो है वो कैन की कैटेगरी में आ गए, यानी कि ये सभी फंक्शंस जो है कहीं ना कहीं हो सकते हैं। तो क्लोरोफिल कंटेंट वाला भी हो सकता है, ग्रीन हाउस गैसेज वाला भी हो सकता है, लैंड सरफेस टेम्परेचर वाला भी हो सकता है, तो तीनों चीजें हो सकती हैं।
सो फंक्शंस आर नॉर्मली करेक्ट, तो इसीलिए इसका आप आंसर गेस करोगे डी। अब आ जाते हैं थर्ड ट्रिक पे। थर्ड ट्रिक हमारी कहती है डेट्स, ईयर्स और फिगर्स जो हैं वो यूजुअली रॉन्ग होती है, यानी कि ज्यादातर रॉन्ग होती है। तो जहाँ पे भी आपको डेट्स लिखी हो, ईयर लिखा हो, कोई वेट लिखा हो, वो वाली चीजें ज्यादातर करेक्ट होती हैं, तो आप उसको इनकरेक्ट मान के अपना आंसर गेस करोगे। फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन जो है विद रेफरेंस टू एस्ट्रोस्टैट, द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लॉन्च बाय इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो इस केस के अंदर अगर हम देखें तो अदर देन यूएसए एंड रशिया, इंडिया इज द ओनली कंट्री। ओनली वाली स्टेटमेंट गलत होगी, एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ गई, सीधा क्रॉस कर दो। उसके बाद आपसे अगले में बोल रहे हैं 200 2000 किलो का है और 1650 किलोमीटर। नहीं है, आपको पता नहीं है, लेकिन अगेन एक डेफिनेट वैल्यू दी हुई है, एक डेफिनेट फिगर दी हुई है, तो इनको भी हमें यूजुअली रॉन्ग होती है, तो इसको भी क्रॉस कर दिया, तो आंसर हो गया आपका डी। प्रीलिम 2016 में से भी सिमिलर क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं। विद रेफरेंस टू एजेंडा 21 समटाइम्स सीन इन द न्यूज़, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज अ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, हो सकता है आपको नहीं पता इसका आंसर। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट पे आओ। इट ओरिजिनेटेड इन वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन जोहान्सबर्ग 2002। अगेन यहाँ पे डेट आ गई, ईयर आ गया, तो ये स्टेटमेंट आपको गलत मार्क करनी है, क्योंकि आपने तुक्का मारना है, आपने इंटेलिजेंट गेस करना है, तुक्का नहीं करना, इंटेलिजेंट गेस करना है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपने छोड़ दी, तो आपका ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास वन और टू में, वन और डी में, मतलब ए और डी में आपके पास चॉइस बची। अब ए और डी में आप देखो यार, एजेंडा 21 है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कंसेप्ट है, तो देयर इज अ चांस कि कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा हो, तो आप इसका गेस वर्क से आंसर निकाल सकते हो ए। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आती है फोर्थ ट्रिक। फोर्थ ट्रिक कहती है कि जहां पे ये लिखा हो कि ये चीज जो है ये एक काम कर सकती है, लेकिन उसी स्टेटमेंट में लिखा हो कि दूसरा काम ये नहीं कर सकती। तो बेसिकली क्या होता है कि एग्जामिनर के लिए भी हार्ड क्वेश्चन को डिजाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं अपने आप में सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी सा बन जाता है। तो वहां पे लिखा होगा कि ये चीज है तो हम कर सकते हैं, साथ में लिखा होगा बट नॉट दिस 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 दिस। तो वो वाले जो क्वेश्चन है, वो वाली जो स्टेटमेंट्स है, वो गलत होती है। इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं 2015 के एग्जाम से। So with reference to fuel cells in which hydrogen-rich fuel and oxygen are used to generate electricity, consider the following statements. If pure hydrogen is used as a fuel, the fuel cell emit heat, water as byproduct. आपको नहीं पता, आपने इसको छोड़ दिया। Second statement पढ़ी, fuel cells can be used for powering buildings and not for small devices. तो अब ये नॉट आ गया, ठीक है, इसको आप क्रॉस मार्क कर दो, क्योंकि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि यार बिल्डिंग्स को आप पावर कर सकते हो, और लेकिन आप दूसरी तरफ कह रहे हो कि लैपटॉप्स को पावर नहीं कर सकते, तो अपने आप में विरोधाभासी स्टेटमेंट्स होगी, आयरनी वाली स्टेटमेंट्स होगी। तो जहां पे भी इस तरह का रिलेशन आएगा वो आपकी क्रॉस मार्क कर देनी है। उसके बाद आता है फ्यूल सेल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। अब आपके पास सेकंड स्टेटमेंट आ गई कि एसी करंट इससे निकलता है। अब आती है कंफ्यूजन। अब आपने क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट आपने एलिमिनेट कर ली, तो आपका बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो चला गया। अब आपके पास बचा वन और वन एंड थ्री। इसका मतलब फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो अब आपको इतना पता चल गया। अब अगर आपको थर्ड स्टेटमेंट को गेस करना है, तो वो या तो आपका पढ़ा होना चाहिए, इसमें आपकी प्रीवियस नॉलेज काम आएगी, इसमें आपका अगेन अब इसमें आपकी पूरी 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 गट फीलिंग काम आएगी। तो अगर आपकी गट फीलिंग कहती है हाँ यार अल्टरनेटिंग करंट हो सकता है, हम इंडिया के अंदर एसी करंट ही तो यूज करते हैं, तो आप इसका करेक्ट आंसर कर दोगे, और ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं आपने अखबारों में पढ़ा हुआ है, करंट अफेयर्स में पढ़ा हुआ है, तो आपको पता होगा कि ये एसी करंट का काम नहीं करता, तो ये आंसर भी करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर बेसिकली इस ट्रिक के अंदर आपको याद रखना है कि आपका एक ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आप पूरे आंसर पे पहुंचो, बट आप आंसर के करीब पहुंच सकते हो। आप कम से कम दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे 2016 के पेपर से। विद रेफरेंस टू ग्राम न्यायालय एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। एज पर द एक्ट, ग्राम न्यायालय कैन हियर ओनली सिविल केसेस एंड नॉट क्रिमिनल केसेस। अगेन ओनली आ गया, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, क्रॉस कर दो। तो आपका ए ऑप्शन चला गया और सी ऑप्शन चला गया। द एक्ट अलाउज लोकल सोशल एक्टिविटीज एक्टिविस्ट्स एज मीडिएटर्स एंड रिकंसिलिएटर्स। तो अगेन पहले वाली सिचुएशन ही आ गई। अब आपको अगर इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज है, तो आप इसके आंसर पे पहुंच पाओगे कि इसका आंसर टू होना चाहिए या टू भी गलत है। लेकिन आपको जो ट्रिक थी उसने इतना हेल्प कर दिया कि आपके दो एलिमिनेट ऑप्शंस कर दिए, तो बेसिकली 50-50 की लाइफलाइन की तरह आप इस चीज को, इस ट्रिक को यूज कर सकते हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट ट्रिक इज द एप्लीकेशन ऑफ माइंड। अगेन एप्लीकेशन ऑफ माइंड का मतलब है कि आप रैशनल थिंकिंग से सोचोगे कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या होना चाहिए, प्रीवियस नॉलेज को इस्तेमाल करोगे और उससे इस ट्रिक को यूज करोगे। अब ये 69th क्वेश्चन है इसी साल के एग्जाम का, मतलब 2019 के एग्जाम का। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स इन द सेक्टर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिव्यू का काम करती है। तो पांच ऑप्शंस है, आपको पांचों के बारे में कुछ नहीं पता, बिल्कुल बेसिक नॉलेज है। आप फिफ्थ पे आते हो, आप फिफ्थ देखते हो सीधा ही नीति आयोग। यार नीति आयोग तो अभी बना था, ये तो थिंक टैंक है सिर्फ, तो ये तो हो नहीं सकता।
आपने फिफ्थ को अपनी प्रीवियस नॉलेज से, एप्लीकेशन ऑफ माइंड से एलिमिनेट कर दिया। फिफ्थ एलिमिनेट करते ही आपके ऑप्शन नंबर सी और डी तो चले गए। अब आपके पास सिर्फ ए और बी ऑप्शंस बचते हैं। अब ए और बी ऑप्शंस में आपका थर्ड पे जहां जाता है फाइनेंस कमीशन पे। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंदर है, पॉलिटी के अंदर हम स्टैटिक पार्ट में पढ़ते ही पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। उसके अंदर काफी उसके फंक्शन दिए हुए हैं, टैक्सेशन से संबंधित है, ये है वो है, प्रेसिडेंट बनाता है, 5 साल के लिए बनता है, फलाना ढिमकाना। तो आपको पता है कि यार उसके अंदर कोई रेगुलेशन का काम या कोई टेलीकम्युनिकेशन का काम तो आता ही नहीं। तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए। अगेन आप गेस कर रहे हो, तो आपका थर्ड ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए। तो थर्ड को और आपने क्रॉस मारा, तो आपने फिफ्थ क्रॉस किया और थर्ड क्रॉस किया, आपका बी ऑप्शन भी चला गया। ऑप्शन ही एक बचता है, 1 and 2 ओनली। तो आपका आंसर इस तरह से निकल सकता है, बाय यूजिंग योर माइंड, बाय यूजिंग योर प्रीवियस नॉलेज। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्टैटिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी करंट इवेंट पढ़ो उसके साथ साथ स्टैटिक पढ़ो। अब नेक्स्ट आता है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ सोशल कैपिटल। तो सोशल कैपिटल क्या होता है? आपको नहीं पता सोशल कैपिटल क्या होता है, लेकिन आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है। कैपिटल का मतलब वो चीज होती है जो आपको इन टर्न रिटर्न देती है, किसी भी तरह की रिटर्न देती है, ठीक है। तो अब फर्स्ट ऑप्शन आ गया आपका, प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट्स इन द पॉपुलेशन। तो लिटरेट्स, अगर आपकी जो जनसंख्या है वो पढ़ी लिखी होगी तो वो आपको पैसा देगी। तो क्या दे रही है? वो इकोनॉमिक कैपिटल दे रही है, इकोनॉमी दे रही है, आपको पैसा दे रही है। सोसाइटी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, इससे कोई मॉरल्स एथिक्स नहीं बढ़ रहे। नेक्स्ट आ जाता है द स्टॉक ऑफ इट्स बिल्डिंग्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अगर आपका है तो उसका सोसाइटी से कोई रिलेशन ही नहीं है, इट इज नॉट अ सोशल थिंग। सेकंड ऑप्शन भी गया। द साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज ग्रुप। वर्किंग एज ग्रुप से अगेन आपका कोई संबंध नहीं है सोसाइटी का, ये भी गया। सोसाइटी तो सारे बूढ़े लोगों की भी हो सकती है और सारे बच्चों की भी हो सकती है। लास्ट आ जाता है द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। यानी कि सोसाइटी का ऐसा एसेट कौन सा हो गया जो कि आपको सोसाइटी को एनहांसमेंट कर सकता है, सोसाइटी को और सुधार सकता है। वो हो गया कि सोसाइटी के अंदर ट्रस्ट है, सोसाइटी के अंदर हार्मनी है। तो इस तरीके से आपको ना पता होते हुए भी आपने इस ट्रिक का इस्तेमाल किया, आपने अपने माइंड को यूज किया, आपने अपनी स्टैटिक वाली नॉलेज को यूज किया और इस डी आंसर पे तक पहुंच गए। तो ये कुछ ट्रिक्स थी जिनसे कि आप अपने प्रीलिम एग्जाम के स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो। आई होप आपको ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी एंड आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना इस वीडियो को एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो भी एग्जाम्स देना चाहते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा स्टडी टाइम वाईटी टेलीग्राम ग्रुप पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।